चैप्टर 14 एंशिएंट इंडिया आर्ट कल्चर एंड साइंस। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा था, इसलिए मैंने इसका फर्स्ट वीडियो बनाया। मीन्स 2 पार्ट्स में मैंने वीडियो बनाई है। फर्स्ट पार्ट में अपलोड कर चुकी हूँ एंड ये सेकेंड पार्ट होगा। टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के मंदिर। इन साउथ इंडिया ब्यूटीफुल स्टोन टेम्पल्स एंड केव श्राइन्स फाउंड एट आइहोल इन बादामी बिलोंग टू द अर्ली चालुक्यन पीरियड। दक्षिण भारत में बहुत सारे पत्थर के मंदिर और केव मतलब गुफाओं में मंदिर पाए गए हैं। गुफाओं मतलब गुफा और उसमें मंदिर भी, ठीक है। एट आइहोल एंड बादामी, बादामी और आइहोल पे में बिलोंग टू द अर्ली चालुक्यन पीरियड, जो आरंभिक चालुक्य काल से या चालुक्य वंश से संबंधित है। दीज टेम्पल्स आर डेडिकेटेड टू विष्णु एंड शिवा, और ये जो मंदिर है ये भगवान विष्णु और शंकर भगवान को समर्पित है। द मोनोलिथिक टेम्पल्स लाइक द रथा एंड द monolithic temples like the Rathas and Sword Temple at Mahabalipuram were built by the Pallava ruler. मोनोलिथिक टेम्पल लाइक मतलब ये जो मोनोलिथिक टेम्पल जैसे रथ है और सोर टेम्पल है महाबलीपुरम का, ये पल्लव वंश के राजाओं ने बनवाया था। द रथा वर कर्व्ड फ्रॉम ए सिंगल मैसिव स्टोन। रथ टेम्पल जो है, रथ मंदिर है, ये एक सिंगल पत्थर पर मतलब एक अकेला मतलब एक पत्थर पर बना है। देयर आर 8 रथास ऑफ विच द्रौपदी रथा इज द स्मॉलेस्ट वाइल द धर्मराजा रथा इज द लार्जेस्ट। वहाँ पर 8 रथ बनाए गए हैं। मतलब महाबलीपुरम का जो सोर टेम्पल है, रथ टेम्पल है, उसमें 8 रथ के मंदिर हैं। मीन्स जो मंदिर है ना, उनका रथ का शेप दिया गया है, इसीलिए उन्हें रथ टेम्पल कहते हैं। और जिसमें से जो सबसे छोटा टेम्पल है, रथ टेम्पल है, वो द्रौपदी का है, और सबसे बड़ा वो धर्मराज जी का है। द सोर टेम्पल built with bricks and mortar consist of 3 shrines, of which 2 are dedicated to Shiva and one to Vishnu. The temples at Kutch and Madurai have lofty gateways called gopurams. जो टेम्पल कच्छ और मदुराई का है, उसका जो दरवाज़ा है ना, उसे गोपुरम कहते हैं। These gopurams are richly carved with sculpture of deities. और ये जो गोपुरम्स हैं, इन पर ये संबंधित देवी देवताओं के मतलब देवी देवताओं की इन पर मूर्तियाँ बनाई गई हैं, या मीन्स मूर्तिकला से इन गोपुरम को सजाया गया है। The Meenakshi temple at Madurai has beautiful gopurams on all its 4-sided. मदुराई का जो मीनाक्षी टेम्पल है, वहाँ पर भी उसके चारों तरफ गोपुरम्स हैं। इट हैज़ मैनी पिलर्ड हॉल, और ये कई पिलर का हॉल है, मतलब बहुत सारे पिलर हैं, इसमें स्तंभ है। इट हैज़ ए हॉली टैंक कॉल्ड द पूल ऑफ लिलीज, और यहाँ पर एक हॉली टैंक है जिसे पूल ऑफ लिलीज कहा जाता है। स्कल्पचर, द अर्लीस्ट स्कल्पचर वाज मेड बाय न्यूलिथिक मैन। अर्लीस्ट स्कल्पचर जो थे मूर्तियाँ थी, मूर्तिकला थी, इनका जो आरंभिक मानव थे उन्होंने किया था, बनाया था। द ऑब्जेक्ट्स हाउएवर वर वेरी क्रूड। लेकिन उस समय के जो ऑब्जेक्ट थे, मतलब जिन चीज़ों पर इन्होंने बनाए थे या फिर जिन चीज़ों से बनाए थे, वे सब क्या थे? क्रूड थे, अपरिष्कृत थे। मतलब जो आरंभिक मानव थे, इन्होंने जो स्कल्पचर बनाए थे, ठीक है, वे अपरिष्कृत थे, मतलब बहुत अच्छे से नहीं, उनकी मतलब परिष्कृत नहीं हुए थे। दस इंडस वैली पीपल यूज मड एंड क्ले टू मेक ऑब्जेक्ट्स। इस प्रकार जो द इंडस वैली पीपल यूज मड एंड क्ले टू मेक ऑब्जेक्ट। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो मिट्टी का प्रयोग करते थे। चिकनी मिट्टी, क्ले मीन्स होता है चिकनी मिट्टी, और मड मीन्स होता है कीचड़, मतलब जो गीली मिट्टी या उनसे वो वस्तुएं बनाते थे। ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, मौर्य काल के समय, ठीक है, वेरियस स्टोन पिलर्स वर कंस्ट्रक्टेड। बहुत सारे पत्थर के वो बनाए गए, पिलर बनाए गए, स्तंभ बनाए गए। दिस पिलर्स वर मेड बाय कर्विंग द रॉक्स एंड हैड मेटल लाइक पॉलिश। और ये जो थे पिलर थे मेड बाय कर्विंग रॉक्स, ये चट्टानों को काट कर बनाए गए थे। एंड हैड मेटल लाइक पॉलिश, और इन्हें जो है ये मतलब पिलर चट्टानों को काट कर पिलर बनाए गए थे, और इन पे इनकी जो पॉलिश हुई थी ये मेटल लाइक पॉलिश थी इनकी। सम पिलर्स हैड एनिमल्स कर्व ऑन टॉप, और कुछ पिलर्स पर वो एनिमल भी बनाए गए थे टॉप पर, मीन सबसे ऊंचाई पर। द लॉयन कैपिटल फ्रॉम द पिलर एट सारनाथ इज ए मास्टर पीस, और जो लॉयन कैपिटल है सारनाथ का वो मास्टर पीस है, मतलब वहाँ पर तो
नेक्स्ट वन है द बुद्धिस्ट monasteries constructed by the Guptas contain beautiful stone sculpture। बुद्धिस्ट जो बौद्ध धर्म के मठ और बिहार थे मठ थे उन पर वो उन्हें गुप्त शासकों ने बनवाए थे और उस पर ब्यूटीफुल स्टोन स्कल्पचर हैं, मतलब उन पत्थर पर बहुत सारे स्कल्पचर बनाए गए हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल इज़ द स्टेचू ऑफ बुद्धा इन सिटिंग पोजीशन एट सारनाथ। उनमें से जो सबसे अच्छा उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा वर्क हुआ था वो जो वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल इज़ अ स्टेचू ऑफ बुद्धा, मतलब भगवान बुद्ध जी का जो मूर्ति है वो एक मतलब भगवान बुद्ध जी की मूर्ति बैठी हुई अवस्था में दिखाई गई है सारनाथ में। इट शोज बुद्धा प्रीचिंग द धर्म, और ये वो दिखाता है कि मतलब जो मूर्ति बनाई गई है पत्थर पर भगवान बुद्ध जी की बैठी हुई अवस्था में, वो दिखाता है कि जैसे भगवान बुद्ध जी वो धर्म का उपदेश दे रहे हों। The Gandhara School of Art and the Mathura School of Art gave a new height to the art of that period। मथुरा का जो गंधार स्कूल और मथुरा का जो आर्ट स्कूल था, ये आर्ट मतलब स्कल्पचर को एक नई ऊंचाई तक, एक नए आयाम तक ले गए। नेक्स्ट वन है मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। अराउंड सेकेंड सेंचुरी BC भास्कराचार्य gave a फर्स्ट बुक ऑन मॉडर्न मैथमेटिक्स लीलावती। लगभग 2000 जो सेकेंड शताब्दी मतलब दूसरी शताब्दी की बात है, भास्कराचार्य ने एक मॉडर्न मैथमेटिक्स पर बुक लिखी थी, उसका नाम था लीलावती। देन इन 499 AD आर्यभट्टा गेव ए नंबर ऑफ रूल्स ऑफ अर्थमेटिक इन हिज बुक आर्यभट्टी। उसके बाद में 499 AD में उन्होंने लिखा था, आर्यभट्ट ने एक बुक लिखी थी नंबर ऑफ रूल्स ऑफ अर्थमेटिक, मतलब अर्थमेटिक्स के बहुत सारे रूल्स दिए थे अपनी बुक आर्यभट्टी में। आर्यभट्टा फॉर्मुलेटेड द रूल्स फॉर फाइंडिंग The excavation of brick work of Harappa and Mohenjo-daro show the knowledge of geometry of ancient Indian। हरप्पा और मोहनजोदड़ो का जो ब्रिक एक्सकवेशन हुआ था, ब्रिक वर्क उनका ये दिखाता है, द एक्सकवेशन ऑफ ब्रिक वर्क ऑफ हरप्पा एंड मोहनजोदड़ो शो द नॉलेज ऑफ जियोमेट्री ऑफ एंशियंट इंडियंस। हरप्पा और मोहनजोदड़ो के ब्रिक वर्क के उत्खनन से, मतलब जो ईंटों का कार्य किया था, ईंटों पर कार्य किया था, उसके उत्खनन से हमें ये पता पड़ता है कि प्राचीन भारतीयों के जियोमेट्री मीन्स ज्यामितीय ज्ञान का पता पड़ता है। द सौर्य सिद्धांत इज द मोनूमेंटल वर्क ऑफ एस्ट्रोनॉमी। सौर्य सिद्धांत एक मोनूमेंटल वर्क है एस्ट्रोनॉमी का। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, जीरो एंड प्लेस वैल्यू सिस्टम वाज इन्वेंटेड इन इंडिया। अगर ये पूछे आपसे कि जीरो और प्लेस वैल्यू सिस्टम कहाँ इन्वेंट हुआ था, मतलब उसका आविष्कार कहाँ हुआ था या खोज कहाँ हुई थी, तो सर्वप्रथम जीरो और प्लेस वैल्यू सिस्टम इन्वेंट हुआ था भारत में। द चाइनीज लर्न दिस फ्रॉम बुद्धिस्ट मिशनरीज। जो बौद्ध मिशनरीज थे चाइनीज ने मतलब चाइना के लोगों ने उनसे सीखा ये। द अरब्स आल्सो लर्न इट फ्रॉम इंडिया एंड स्प्रेड इट इन द वर्ल्ड। अरब देश के लोगों ने भी ये भारतीयों से सीखा और पूरे विश्व में इसे फैलाया। अकॉर्डिंग टू ए जर्मन राइटर डॉक्टर थॉमस द वेट यूज्ड द इंडस वैली 2500 BC followed a binary system and measurement was based on the decimal system। ये कि द वेट यूज बाय द इंडस वैली, मतलब इंडस वैली जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, लगभग ये कितने थे 2500 ईसा पूर्व की बात है। फॉलोड ए बाइनरी सिस्टम, ये बाइनरी सिस्टम को फॉलो कर देते। एंड मेजरमेंट वाज बेस्ड ऑन द डेसिमल सिस्टम, और इनका जो नाप तोल था, ठीक है, मेजरमेंट सिस्टम था, ये डेसिमल सिस्टम पर बेस्ड था, आधारित था। द नॉलेज ऑफ न्यूमरल्स वाज अटेन्ड बाय अरब्स फ्रॉम इंडिया। द नॉलेज ऑफ न्यूमरल्स का जो नॉलेज है वाज अटेन्ड बाय अरब फ्रॉम इंडिया। इन्होंने ये अरब के लोगों ने भारत से सीखा था। द नॉलेज ऑफ हेवनली बॉडीज वाज गिवन बाय आर्यभट्टा। आर्यभट्टा जो हेवनली बॉडीज है ये आर्यभट्ट ने दिया था, ठीक है, इन 499 AD। लता देव
लता देव का जो टाइम पीरियड है, मतलब इन्होंने कब दिया था ये, लता देव 505 AD एंड ब्रह्मगुप्ता 628 AD. The knowledge of heavenly bodies was given by Aryabhatta, Latadev and ब्रह्मगुप्ता। मतलब जो हेवनली बॉडीज, अंतरिक्ष से संबंधित ये जो ज्ञान था ना, इसे जो है ये आर्यभट्ट, लतादेव और ब्रह्मगुप्त ने दिया था। आर्यभट्ट ने 499 AD में दिया था, लतादेव ने 505 AD में दिया था, जबकि ब्रह्मगुप्त ने 628 AD में दिया था। इन्वेंशन ऑफ कैलेंडर मेकिंग वाज डन इन इंडिया। मतलब सर्वप्रथम अगर ये पूछा जाए कि इन कैलेंडर कहाँ बना था, तो ये भारत में बना था। लतादेव डिवाइडेड द ईयर इनटू 12 मंथ्स इन हिज बुक सौर्य सिद्धांता। इन्होंने जो है सौर्य सिद्धांत में लतादेव ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सौर्य सिद्धांत। इस बुक में इन्होंने ईयर को, मतलब एक साल को 12 मंथ में डिवाइड किया था। नेम्स ऑफ द प्लानेट of the solar system were added to the days of the week. Medicine, since science was very advanced in ancient India। मतलब प्राचीन भारत में साइंस का विकास, मतलब साइंस जो है बहुत विकसित थी, विज्ञान बहुत विकसित था उस समय। The famous astronomer Varamihira Ayurvedic scholar Sushruta in 2nd century AD and Charaka also belonged to ancient India। फेमस एस्ट्रोनॉमर मतलब बारामिहिर, आयुर्वेदिक स्कॉलर सुश्रुत, और स्कॉलर मीन्स होता है विद्वान। इन 2nd century AD एंड चरक ऑल्सो बिलोंग टू एंशियंट इंडिया। अगर प्राचीन भारत की बात करें तो उस समय वारामिहिर और आयुर्वेद के ज्ञाता सुश्रुत और चरक ये प्राचीन भारत से संबंधित है। द बृहद संहिता रिटन बाय वारामिहिर इज द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस। बृहद संहिता वारामिहिर ने लिखा था, ये इंसाइक्लोपीडिया आप कहा जाता है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस। They could predict the eclipse as they developed the astronomical calculation। मतलब ये एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन करके ग्रहण कब लगेगा ना, इनकी भविष्यवाणी कर सकते थे। सुश्रुता इन हिज सुश्रुताज एमिता डिस्क्राइब द क्योर्स फॉर अबाउट 1100 diseases including the methods of operating cataract and stone disease। सुश्रुत ने अपने सुश्रुत संहिता में लिखा था, इन्होंने बहुत सारे मतलब लगभग 1100 बीमारियों को, जिसमें से वो कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद और पथरी के इलाज भी शामिल है, उनका वर्णन किया था कि उनका क्योर मतलब ऑपरेशन करके, जैसे मोतियाबिंद है इसे ऑपरेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है, पथरी, इन सब का ये ऑपरेशन भी कैसे करना है, इन सारी चीज़ों का वर्णन किया है इन्होंने अपने सुश्रुत संहिता में। चरक संहिता रिटन बाय चरक इज कंसिडर्ड एज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन मेडिसिन। चरक संहिता जो चरक ने लिखा था इसे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन मेडिसिन कहा जाता है। और इससे पहले आपने पढ़ा था इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस, जिसे उसने लिखा था, वारामिहिर ने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट वन है, ही डिस्क्राइब द क्योर ऑफ एपिलेप्सी, लेप्रोलेप्सी एंड ट्यूबरक्लोसिस। और इसमें इन्होंने मिर्गी, लेप्रोप्सी मीन्स होता है कुष्ठ रोग, जिसे हम चर्म रोग भी कहते हैं, ठीक है, एंड ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी या क्षय रोग का भी के इलाज का भी वर्णन किया है। ही मेंशंस द यूज़ ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड हर्ब्स इन मेडिसिन। इन्होंने बहुत सारे पेड़ पौधों का मेडिसिन के रूप में वर्णन किया है कि इन्हें हम कैसे, मतलब इनका मतलब बहुत सारे पेड़ पौधों के औषधीय गुणों का वर्णन किया है कि किस पेड़ का, किस पौधे को यूज करके हम किस रोग को मिटा सकते हैं। सुश्रुत गेव द नॉलेज ऑफ कॉस्मिक सर्जरी। इन्होंने कॉस्मिक सर्जरी मीन्स होता है प्लास्टिक सर्जरी, जिसे हम कहते हैं। सुश्रुत गेव द नॉलेज ऑफ कॉस्मिक सर्जरी मीन्स प्राचीन भारत में कॉस्मिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी का भी इतने, हमारी साइंस जो है, हमारी मेडिसिन का फील्ड जो है इतना डेवलप था कि उस टाइम पे भी प्लास्टिक सर्जरी होती थी, और इन्होंने उसका वर्णन किया है। ही परफॉर्म थाउजेंड्स ऑफ ऑपरेशंस, पार्टिकुलरली द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द नोज। इन्होंने बहुत सारे, लगभग हज़ारों तो इन्होंने ऑपरेशन किया था
विशेष तौर पर जो नाक का, ठीक है। धन्वंतरी वॉज ए फेमस जनरल फिजिशियन ऑफ दैट टाइम, उस समय के फेमस जनरल फिजिशियन थे धन्वंतरी। मेटो Metallurgy and technology. The Indian craftsmen were adept to making alloys by mixing different metals and making jewelries, images and tools. मतलब उस टाइम पर क्या था कि हमारा जो मतलब कह सकते हैं क्राफ्टमैन जो था, the Indian craftsmen were adept at making alloys by mixing different metals and making jewelries, images and tools. Craftsman means होता है शिल्पकार and adept means होता है निपुण. In alloys, ALLYS means होता है मिश्र. The Indian craftsmen were adept at making alloys by mixing different metals and making jewelries, images and tools. मतलब उस समय के जो शिल्पकार थे ना, वे इतने निपुण थे कि वो विभिन्न धातुओं को मतलब मिक्स करके बहुत सारे ज्वेलरी, इमेज और टूल्स बना सकते थे. टूल्स मीन्स मतलब औजार बनाते थे. The Iron Pillar at Mehroli, Delhi is proof of the excellence of metal work that had been achieved. The Indian jewelry made from gold, silver and stone was famous all over the world. और जो भारतीय शिल्पकारों ने मतलब जो इंडियन ज्वेलरी थी, ठीक है, आभूषण है, ये सोने, चांदी और पत्थरों के बनते थे और ये पूरे विश्व में फेमस थे. It was exquisite in design, so it was in great demand even in other countries. और ये इतना मतलब इतना उत्कृष्ट इनका डिज़ाइन होता था, इतनी अच्छी डिज़ाइन होती थी कि इन्हें मतलब भारत में तो इनकी मांग थी, साथ के साथ अदर कंट्रीज़ में भी इनकी मांग थी. एम्ब्रॉयडरी यूजिंग गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड वॉज ऑल्सो इन वर्स. और उस समय गोल्ड एंड सिल्वर के जो मतलब गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड के जो एम्ब्रॉयडरी मतलब कढ़ाई का कार्य भी उस समय पर होता था. नेक्स्ट है मास्टर वर्ड्स में हम देखें वर्ड मास्टर, इसमें हम देखेंगे कि जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए या जिनके बारे में हमें जानना ही चाहिए. तो ये है, इसमें फर्स्ट है एपिक, ए लॉन्ग पोएम अबाउट द एक्शन ऑफ ग्रेट पीपल्स. मतलब जो महान लोगों ने कार्य किए ना, उनके बारे में जो लिखा जाता है उसे ये एक लंबी पोएम होती है. मतलब एपिक जो है ना, एपिक मीन्स होता है महाकाव्य, और महाकाव्य मतलब ये एक लंबी सी, बहुत लंबी सी पोएम होती है जो महान लोगों ने कार्य किया है उन्हीं, और उस कविता में उसी का वर्णन किया होता है. पुरानास, ancient lore describing the traditions, legends, moral codes, principles. Smriti, metrical text giving rules and regulations of society. Commentary, a written explanation of something in a form of a book or play. Frescoes, a painted picture done on द वेट वॉल. मतलब जो गीली दीवार पर एक मतलब पिक्चर बनाई जाती है, पेंट की जाती है, उसे कहते हैं फ्रेस्को. नेक्स्ट एक क्विक रिव्यू में हम देखेंगे एंसेंट इंडियन रिलीजियस लिटरेचर इंक्लूड द फोर वेदास, द पुराना, द एपिक लाइक महाभारता एंड रामायण एंड उपनिषद. एंसेंट इंडियन रिलीजियस लिटरेचर, अगर हम देखें प्राचीन भारतीय धार्मिक साहित्य की बात करें या ग्रंथों की बात करें तो उनमें 4 वेद आते हैं, पुराण और एपिक मतलब महाकाव्य में महाभारत, रामायण और उपनिषद हैं. द संगम लिटरेचर, अर्थशास्त्र, हर्षचरिता, वर्क ऑफ कालिदासा एंड द अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स आर सम अदर फेमस वर्क इन लिटरेचर. नेक्स्ट वन है द आर्किटेक्चर ऑफ द पीरियड हैड फेमस स्तूपास, चैत्यास, विहारास एंड टेम्पल्स. स्कल्पचरा वॉज बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर. मतलब स्कल्पचर जो होते थे ये रिलीजियस भी होते हैं और सेकुलर भी होते थे. सेकुलर मीन्स होता है धर्मनिरपेक्ष. गंधारा एंड मथुरा schools of art were famous centers of sculpture. Frescoes of Ajanta caves are masterpieces of wall paintings presenting scenes from the life of Buddha. Science made rapid progress in the fields of mathematics, astronomy, metallurgy, and medicine. Last point है India invented zero and place value system of writing numbers which was adopted
by the Arabs and the Europeans later. It was known as Indo-Arabic system.